बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 7 में गिवन पॉलिनोमियल होगा। मैंने पहले ही इसको लेट पी ऑफ जेड कर लिया, यानी मैंने स्टार्ट में ही सोल्यूशन शुरू कर दिया। मैंने अलग से वैल्यू नहीं लिखी ताकि टाइम बचे। लेट पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। स्टूडेंट्स, उसी तरह से आपने कैलकुलेटर पर इसका सोल्यूशन निकालना है। आपने स्टूडेंट्स मॉड प्रेस करना है। मॉड प्रेस करने के बाद आपने स्टूडेंट्स 5 प्रेस करना है। 5 प्रेस करने के बाद आपने स्टूडेंट्स इक्वेशंस के पैटर्न में नंबर 4 प्रेस करना है। 4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में बनी हुई इक्वेशन नजर आएगी। उस इक्वेशन में आपने स्टूडेंट्स ए बी सी डी की वैल्यूज को प्लग इन करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल में ये आपको समझा दिया है कि आपने ए बी सी डी की वैल्यू कैसे प्लग इन करनी है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स ए को वैल्यू 1, बी को वैल्यू 2, सी को वैल्यू -23 और डी को वैल्यू जब -6 कैलकुलेटर को प्लग इन करेंगे तो कैलकुलेटर आपको ये 3 रूट्स, ये वाले 3 रूट्स देगा। आप रिकॉल करें 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3। हम हमेशा इनमें से जो भी रूट आएगा उसको प्रेफर करेंगे। तो ये -3 इनमें से रूट आया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है वी चेक या वी टेस्ट z इक्वल टू -3। इस पॉलिनोमियल में डायरेक्ट आपने -3 पुट किया, जाहिर है आंसर 0 आएगा। आपने डायरेक्ट आंसर 0 लिखना है क्योंकि वो रूट है। यहां से अब आगे आपने कहना है सो z इक्वल टू -3 इस 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ पॉलिनोमियल लिख लें या साथ p ऑफ z लिख लें। सो दिस इंप्लाइज दैट z + 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। अब आपको ये नहीं लिखने की जरूरत कि फॉर अदर रूट्स, पेपर में अगर टाइम कम है तो आप शॉर्ट में सिर्फ लफ्ज लिख लें सिंथेटिक डिवीजन। आगे आपने स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करनी है। आप डिटेल में ना जाएं, डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन लफ्ज लिखें और आगे शुरू कर दें। सिंथेटिक डिवीजन में आपको बता चुका हूं मैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये कोफिशिएंट लिखने। सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ये कोफिशिएंट लिखे, आप आगे ये चेक कर लें। ये आपका वो प्रोसीजर है। पहला कोफिशिएंट एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3। नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखकर ऐड करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 बना। नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखकर ये ऐड करें तो -20, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 60, ऐड करें तो 0। लास्ट सम जो होगा, लास्ट वैल्यू जो होगी ये वाली, ये हमारी रिमाइंडर कहलाती है। यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आएगा। हेयर कोशंट इज, आपने स्टूडेंट्स इससे कोशंट बनाया, ये कोशंट लिखा। क्यू ऑफ जेड आप लिखें या ना लिखें, कोई स्टूडेंट कहता है सिर्फ ऐसे लिख लूँ तो भी ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आप क्यू ऑफ जेड लिख लें, कोशंट ऑफ जेड वो ज़्यादा बेहतर है। ये स्टूडेंट कोशंट बना, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी हमेशा मिड टर्म ब्रेक बनेगी। वो क्या रूल है, पहला कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करें -20। आप स्टूडेंट्स ऐसे 2 डिजिट ढूंढें कि उनका प्रोडक्ट -20 बने और उनका सम -1 बने, यानी प्रोडक्ट -20 बने और उनका सम जो है वो क्या बने, -1। तो वो ये स्टूडेंट्स नंबर है। इनको चेक कर लें, इनका सम -1 है और इनका प्रोडक्ट -20 है। तो ये आपने मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर किया। उसी तरह से आपने कॉमन लिया, आपके ये 2 फैक्टर बन गए। टोटल आपके कितने फैक्टर बने हैं, 3, एक ये और 2 ये। तो नीचे आपने लिखना है सो गिवन पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड एज, गिवन पॉलिनोमियल लिखें और नीचे फिर उसके ये तीनों फैक्टर लिख लें, एक ये और 2 ये। स्टूडेंट्स, आप एंड पे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करें कि आपके ये जो फैक्टर बने हैं इस मेथड के साथ, क्या वो कैलकुलेटर से जो आपने रूट्स बनाए थे उन फैक्टर से टैली या मैच कर रहे हैं। देखें, आपने कैलकुलेटर से ये रूट्स निकाले थे। अब अगर -4 रूट है तो फैक्टर बनेगा z + 4 ये। अगर 5 रूट है तो फैक्टर बनेगा z - 5 ये। और -3 रूट है तो फैक्टर बनेगा z + 3 ये। इट मीन हमारे ये जो फैक्टराइजेशन हुई है ये करेक्ट है, क्योंकि कैलकुलेटर से हम क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, पार्ट 8 है
मैंने पहले ही पार्ट 8 में जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लेट पी ऑफ जेड कर लिया, 2z क्यूब प्लस 9z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 30। ये स्टूडेंट्स गिवन पॉलिनोमियल था, इसको मैंने लेट पी ऑफ जेड कर लिया। अब उसी तरह से स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से रूट्स निकालने हैं, तो आपके पास ये वाले स्टूडेंट्स रूट्स आ रहे हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 - 1, 2 - 2 या 3 - 3 इनमें से अगर कोई रूट बन रहा है तो उसको प्रेफर करें। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम पहले 2 को टेस्ट करेंगे। फर्ज कर लो इनमें से कोई भी रूट्स नहीं आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो फिर आप कोई और वैल्यू जो भी होगी, फर्ज कर लो अगर 2 ना होता तो फिर हम -5 को टेस्ट करते, लेकिन आपने डायरेक्ट -5 को पुट करना है। यानी हम ये हिट एंड ट्रायल वाला जो मेथड है जो आपने 9th 10th में पढ़ा था वही हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, बट हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्ट उस रिजल्ट पर या उस रूट पर जा रहे हैं जो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है। हम डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं जो हमें रिमाइंडर 0 दे रही है वैल्यू। तो हमने z = 2 को इसमें पुट करना है, वही सारी स्टोरी, वही सारी बात। सो z - 2 इज अ फैक्टर ऑफ pz लिखा आपने। नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करनी है, सारा वही प्रोसीजर सिंथेटिक डिवीजन का। फिर आपने इस वैल्यू से कोशेंट बनाना है, ये आपका कोशेंट बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी वैल्यू बन रही है 30। तो आपने 30 के ऐसे 2 डिजिट्स ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 30 बने और उनका सम 13 बने। तो ये मिड टर्म ब्रेक है। बट आपको मैं स्टूडेंट्स बताता चलूं, मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड भी आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, 13 और 15 पुट करें तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर आपको वैल्यू देगा, रूट्स देगा, उससे आप फैक्टर बना लें। ये आपके फैक्टर बनेंगे। ये बीच वाले 2 स्टेप फिर इस क्वेश्चन में आप कोशिश करें बना लें। अगर टाइम शॉर्ट हो तो डायरेक्ट इसके बाद यही लिख लें, बेहतर है ये 2 स्टेप बना लें। डिपेंड करता है सवाल कितने नंबर का है। 4 नंबर का है तो बेशक ना बनाएं, 8 नंबर का है तो बना लें। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, एक ये फैक्टर है, 2 ये फैक्टर हैं, इनकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन बन गई। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करे कि सर यहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई या चेक कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेटर वाले जो हमें रूट्स आए हैं उनसे हम फैक्टर कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखें -5 आया है, z + 5, 2 रूट बना z - 2, ये फैक्टर है, और ये रूट है -3/2। इससे फैक्टर कैसे बनेगा, 2z is equal to -3, so factor is 2z + 3, तो 2z + 3 ये फैक्टर है। तो आपको जो भी रूट्स कैलकुलेटर से मिले हैं आप क्रॉस वेरीफाई या चेक कर सकते हैं कि आपके जो फैक्टर्स बने हैं क्या वो रूट्स के लिहाज से जो फैक्टर बनेंगे उनसे मैच या टैली कर रहे हैं, तो ये आपके फैक्टर्स टैली कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 9 है, इसमें गिवन पॉलिनोमियल था z² - 7z - 8। मैंने इसको डायरेक्ट लेट p ऑफ z किया है, z² - 7z - 8। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो आपने उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। जैसे ये थी क्वाड्रेटिक वैल्यू तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की थी। ये प्रीवियस पार्ट 8 का हिस्सा है तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। इस वक्त ये पार्ट 9 में हम डिस्कशन कर रहे हैं z² - 7z - 8। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके मिड टर्म ब्रेक कर लें। 1 × -8 अब आपने -8 एंड 1 ये 2 फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो -8 बन रहा है, इनको ऐड करें तो -7 है। तो ये 2 नंबर्स हैं जो मिड टर्म ब्रेक बनाएंगे। तो -7z की मिड टर्म ब्रेक बना ली तो आपने लिखा z² - az + z - 8 - 7z को ब्रेक या तोड़ कर लिखा। अब आपने यहाँ से z कॉमन लिया, अंदर z - 8, यहाँ से कुछ कॉमन ना निकल रहा हो तो फिर 1 कॉमन लेते हैं, और 1 कॉमन लिया तो अंदर z - 8। अब z - 8 थ्रू आउट कॉमन लिया, z + 1 × z - 8। तो ये आपकी लीनियर फैक्टराइजेशन हो चुकी है इस गिवन पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट पार्ट 10 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसका भी वही मेथड है, 4 × -11 - 11। अब इसके मिड टर्म ब्रेक बना लें। यहाँ देखें 4z² - 11z
प्लस 4z माइनस 11। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने z कॉमन लिया, अंदर 4z माइनस 11, और यहाँ से कोई कॉमन चीज़ निकल रही तो 1 कॉमन लेना। जब कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो 1 या -1 वो आपने खुद वहाँ पे गैस या जज करना है कि 1 कॉमन लें या -1 कॉमन लें। फिलहाल यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर 4z माइनस 11, ये भी 4z माइनस 11 और ये भी 4z माइनस 11 है, तो 4z माइनस 11 कॉमन ले लें तो ये z प्लस 1 इंटू 4z माइनस 11। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये जो 4z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 11 है, तो मैं अगर यहाँ पे 4z स्क्वायर पहले 4z लिख लूँ बाद में -11z लिख लूँ तो क्या ये फिर भी वही बात होगी? अब स्टूडेंट्स वही चीज़ आनी है, यही फैक्टर आने हैं। आप यहाँ से 4z कॉमन लें तो अंदर z प्लस 1, यहाँ से -11 कॉमन लें तो अंदर z प्लस 1। आप चेक कर लें z प्लस 1 एंड 4z माइनस 11 यही चीज़ बन रही है। तो आप -11z प्लस 4 लिख लें या प्लस 4z माइनस 11 लिख लें, दोनों तरह से सही है। स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट किए हैं 10 के 10 पार्ट्स में, आप चाहें तो एंड पे यूं भी देख सकते हैं कि आपके पास जो लीनियर फैक्टराइजेशन बनी है ये या इस प्रीवियस पार्ट 8 की बात कर रहा हूं, एंड पे जो भी लीनियर फैक्टराइजेशन आती है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस ओरिजिनल पॉलिनोमियल बनेगा। आप देख लें, आप इन दो को मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल पॉलिनोमियल ये बनेगा, आप इन लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल पॉलिनोमियल ये बनेगा। ये स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट 8 का हिस्सा था, तो मैं यहाँ पे भी बता दूं ये जो आपके लीनियर फैक्टर्स बने थे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका पार्ट 8 का जो गिवन पॉलिनोमियल है ये बन रहा है। आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। मिसाल के तौर पे जस्ट आप पहली टर्म देखें z इंटू जेड इंटू 2z, तो ये आपका 2z क्यूब बन रहा है, यानी एक आइडिया तो आपको हो गया कि पहली टर्म करेक्ट है। तो आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज में हो कि ये जो लीनियर फैक्टराइजेशन बनती है एंड पे इनका प्रोडक्ट अगर हम लें तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल यानी गिवन पॉलिनोमियल जरूर हमें हासिल हो।